मैं वैसा केसेस भी लिया, अपने करोड़ों रुपए भी रिश्वत लेने के वास्ते आया, मैं नहीं सुना, मगर अभी तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। बच्चा है वो, औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस से नाचेगी। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से हो रहा है, तो अभी वो स्वामी विवेकानंद का सपना। ज़्यादा शिक्षा नहीं मेरी, और मेरी माँ कोई ग्रेजुएशन नहीं किया था, लेकिन आज मैं मेरे जीवन में थोड़ा सा समाज के लिए जो कर रहा हूँ, ये हमारे परिवार के संस्कार है, माँ के संस्कार है। हर माँ ने ये अगर सोचा कि अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार करें, तो उसमें से भी बहुत अच्छे लड़के कल के महापुरुष बनेंगे। हमारे संत टुकड़ोजी महाराज कहते हैं जी, बच्चों को कहाँ है कोले कलिया बोलते हैं, फूल के कलिया होते हैं। तो टुकड़ोजी महाराज कहते हैं, या कोळ्या कळ्या माझी लपले ज्ञानेश्वर रवींद्र शिवाजी, विकसता प्रगटतील समाजी शेकडो महापुरुष। कल के महापुरुष इन कलियों में हैं, उनको विकसित करना ये अपने परिवार की जिम्मेदारी है। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, ये पालक लोग हैं ना गांव में जी, कई पालक लोग टीवी पर चित्रहार जैसे कार्यक्रम देखने के लिए पालक ही टीवी के सामने बैठते, तो बच्चे ने क्या आदर्श लेना उनका। जी, बच्चे हैं परिवार में, बड़े लोग क्या खाते, क्या पीते, कैसे चलते, कैसे घूमते, इसके तरफ बच्चे देखते रहते हैं। जी जी, ये बच्चे अनुकरणीय होते हैं, बिल्कुल, ये बड़ों का अनुकरण करते हैं। अगर अपना पीता सिगरेट पीता है तो बच्चों को लगता है इसमें कोई तो भी टेस्ट है, बिल्कुल, इसीलिए हमारे पिताजी पी रहे हैं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। जी जी, हर परिवार संस्कार केंद्र जब बनेगा और ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जैसे संस्था और भी आगे बढ़ेंगे, जी, तो एक दिन वो राम राज्य आएगा। समय लगेगा थोड़ा, जी जी जी, लेकिन आएगा। सब्र का फल वैसे भी मीठा होता है, हम सब सब्र करेंगे और उसके लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे, लेकिन मिल करके सभी को ये कार्य करना होगा। और जैसे आपने कहा कि शुरुआत हम परिवार से ही करें, और जैसे आपने सुनाया कि माँ का प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा होता है। आज हमें जो इतना बड़ा लीडर कहें, जो समाज सेवी कहें, राष्ट्रभक्त कहें, जो हमें मिला हुआ है, देश को मिला हुआ है, वो उस ऐसे ही महान नारी की देन है। और माँ को वैसे भी प्रथम गुरु ही कहा जाता है, वो जो करती हैं, कहती हैं, बच्चे के ऊपर उसका बहुत सुंदर प्रभाव होता ही है। तो बहुत अच्छी बात है कि परिवार बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे अपने बच्चों के संस्कार के ऊपर, ताकि उनकी सुंदर उन्नति हो, प्रोग्रेस हो। ये बहुत सुंदर बात आपने कही। भ्राता जी, इसी से जुड़ी हुई एक और बात, आजकल एक नारी सशक्तिकरण की बात बहुत चल रही है, नारी सुरक्षा। आज आप देख रहे हैं कि नारियों पर जो बहुत ज़्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं, या उनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के ऊपर आपकी क्या राय है? वहीं पर फिर बात आ जाती है जी, अगर नारी सशक्तिकरण करना है, ये देश कानून के आधार पर चला है, कानून बनाना दोष नहीं जी, लेकिन सब कानून से बनेंगे। संस्कार ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अगर बच्चों पर घर से संस्कार हो गए, जीवन का ज्ञान अगर उनको हो गया, हमारे आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, निष्कलंक जीवन होना, जीवन में त्याग होना, इंसल्ट पीने की शक्ति, ये अगर उनके समझ में आ गया तो उनका चारित्र डेवलप होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना चारित्र डेवलप होगा, मन को लगाम लगाने की शक्ति होगी। ये आज जो नारी सशक्तिकरण की बात जो बढ़ गई है जी, इसका कारण है मन को लगाम लगाने की शक्ति नहीं। जो आज बच्चे हैं जी जी, उनमें मन को लगाम लगाने की शक्ति नहीं है। और मैं तो अनुभव किया मेरे लाइफ में जी,
कि इतना ये मन ने मुझे धोखा देने का कोशिश किया, लेकिन आप विजयी रहे। लेकिन उसको लगाम लगा कर रखे। जी जी जी। एक तरफ मैं कभी कभी सुनता हूँ कि बोले ये मन ने विश्वामित्र को धोखा दिया है। जी जी जी। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ क्या बाबा ने मेरे पर कृपा की है। जी। मेरे जीवन में इतना भी दाग नहीं लगने दिया। कहीं बचपन के जो संस्कार थे जो आपकी माताजी ने आपको दिए थे, तो उन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, शुद्ध संस्कारों ने आपको मदद की कि आप उस गलत रास्ते पे ना जाके आपने अपने मन को कंट्रोल में रखा और आज इतने सुंदर और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। एक आंदोलन चला था अन्ना जी, तो वो सभी कैप पहनते थे, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, जैसे आपने नियंत्रण किया अपने मन पे, वैसे ही हमारे देश की युवा पीढ़ी भी अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो शायद ये जो नारी सुरक्षा सशक्तिकरण की बात या जो तमाम समस्याएं हम देख रहे हैं, संभव है कि वो दूर हो जाए। ये बहुत जरूरी है जी कि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। जी। मुझे विश्वास हो रहा युवा शक्ति अगर जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। जी। युवा शक्ति ही इस देश को बदलेगी। बिल्कुल। लेकिन युवा शक्ति के जीवन में जो आध्यात्मिक बेस निर्माण हो। जी। आज क्या है कि मैं कभी कभी देखता हूँ ना, वो युवक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जी। इस उंगली में सिगरेट होती है और धुआं निकालते समय ऐसे राउंड निकालते हैं गोल, तो मुझे बड़ा दुख हो जाता है। जी जी। जिन युवकों ने इस देश को बनाना, उन युवकों के उंगली में क्या है ये? ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं कि सिगरेट पिया और पहलवान हो गया। जी बिल्कुल। गुटखा खाया और पहलवान हो गया, शराब पिया और पहलवान हो गया, जी। कर्क रोग हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया। क्यों करते हैं लोग? बिल्कुल। जीवन के बारे में सोच नहीं। जी जी। मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, सोच नहीं है। तो अन्ना जी, जहाँ कहीं ये लगता है कि मिसिंग लिंक जो है वो अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी पे आके रुक जाती है, कि जो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज को या हमारे युवाओं को नहीं है। तो इसकी शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल। मैं अभी जो कह रहा था जी। कि वो गुटखा, शराब, सिगरेट पीकर पहलवान नहीं होता। क्यों करता वो? जीवन के बारे में ज्ञान नहीं है। वो जीवन में क्या सोचता, जन्म में आए हैं ना, खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। मरना तो है। इसलिए वो कुछ भी खाता, कुछ भी पीता और कैसे निकल जाता। जी जी। जिस दिन उनको ये समझ में आएगा, अरे मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ खाना पीना और मरने के लिए नहीं, मनुष्य जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी, मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, ये जब उसको ज्ञान प्राप्त होगा जी, तब उसमें ये संस्कार होगी। आज हमारे सामने उदाहरण है, छत्रपति शिवाजी को किसने बनाया? बिल्कुल। एक जीजामाँ। जी जी जी। एक विवेकानंद को बनाने वाली कौन है? माँ शारदा। बिल्कुल। तो इन माताओं ने महापुरुषों को निर्माण किया है, तो माताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जी जी जी। तो एक बात जैसे आप कह रहे थे, तो उससे जुड़ी ही मुझे विवेकानंद जी की बात याद आ रही थी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि यदि हम भी पैदा हुए हैं, जीव जंतु भी पैदा होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, हम भी बड़े होते हैं, उनके भी 2-4 संतानें होती हैं, हमारी भी 2-4 संतानें होती हैं, वो भी काल के ग्रास बन जाते हैं, हम भी काल के ग्रास बन जाते। तो हम में और जीव जंतुओं में कोई अंतर ही नहीं रह जाता यदि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है या सेवा भाव नहीं है। और एक बात आपको मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रथम दिन ही ये बात जो भी आपने कही कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी जिम्मेवारियाँ क्या हैं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, ये प्रथम दिन ही स्पष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए आज लगभग पूरे विश्व में 10 लाख
लगभग ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें हैं जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं 130 देशों में, और हर जगह इसी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना रहे हैं और साथ ही दूसरों की भी सेवा करने में लगे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि सेवा जीवन का लक्ष्य हो, तो ये सारी जो श्वेत वस्त्रों में आज आपने बहनें देखी, श्वेत वस्त्रों में जो हमारे भाई देखे, वो पूरे विश्व में इसी सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मेरा शब्द अधूरे पड़ते हैं। उनका जो त्याग है जी, उनका ये इतना शब्दों से व्यक्त नहीं होगा। बिल्कुल। पूरा जीवन मैं अनुभव किया है कि ब्रह्मचारी रहकर जीवन बिताना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो शब्दों से व्यक्त नहीं होगा। इतना बड़ा त्याग है जी, उसके लिए शब्द अधूरे पड़ते हैं। इन्होंने इतना बड़ा त्याग, कहा जाता है कि त्याग तब तक व्यक्ति नहीं कर पाता जब तक कोई बड़ी उपलब्धि उसे दिखाई नहीं देती, जब तक उसे बड़ा भाग्य दिखाई नहीं देता। तो त्याग तब होता है जब भाग्य दिखाई देता है। तो आपको नहीं लगता कि इन्होंने भी कुछ ऐसा पाया है जिसके कारण इन्होंने सहज ही त्याग कर दिया? अन्यथा ये त्याग करना, जैसे आपने कहा ब्रह्मचर्य में रहना, पूरे जीवन ही सादगी से, स्वच्छता से, निर्मलता से, पवित्रता से रहना, दूसरों की सेवा करते रहना सहज नहीं है। तो आपको नहीं लगता ना जी कि इन्होंने सचमुच बहुत कुछ पाया होगा जिसके कारण ये त्याग किया है? बिल्कुल, ये तो सही है जी। बहुत से लोग आज धन दौलत में शांति सुख शोध रहे हैं। जी। गाड़ी में, माड़ी में, धन दौलत, जमीन, यहाँ सुख और शांति खोज रहे हैं। जी। और जो आज भाई बहन अविवाहित रहकर, ब्रह्मचारी रहकर जो काम कर रहे हैं, उनको ये समझ में आ गया कि सही सुख, सही शांति वहाँ नहीं है। भगवत गीता हमें कह रहे है कि त्याग शांति निरंतरम। जी। जितना त्याग होगा उतनी शांति मिलेगी। बिल्कुल। जितना भोग होगा उतना रोग जड़ेगा। त्याग में है शांति। ये समझ में आने के बाद उन्होंने ये सब त्याग दिया और आज वो अनुभव करते हैं कि कितना आनंद है वो। जी जी। आपने इन सब के चेहरे पे देखा भी होगा कि कितनी अपार शांति है, कितना प्रेम है, कितना आनंद है, वो उनके जीवन से ही झलकता है। तो लगता है कि सचमुच इनका त्याग नहीं लेकिन भाग्य है, जैसे सारे संसार के लिए एक आदर्श है। ऐसे भाग्य में हर एक के जीवन में नहीं आता। जी जी जी। उसके लिए भी प्रारब्ध होना चाहिए, पूर्व संचित होना चाहिए। जी जी जी। इनका हम सबका ये पूर्व संचित है, इसलिए भगवान ने वो बुद्धि दी, शक्ति दी। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो बताया, सृष्टि में प्राणी मात्र तो बहुत है। जन्म में आते मरते ये तो सब करते हैं जी, लेकिन जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य जीवन में है। बिल्कुल। वो और जीवन में नहीं है। इसीलिए इस जीवन को हम नष्ट न करें, लेकिन सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगाएं ताकि जीवन श्रेष्ठ और महान बन सके। अना जी, एक विशेष चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। आज सुबह आप यहाँ आए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माउंट आबू हेडक्वार्टर्स जो है, आप पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहते हैं, आप अनेक संस्थानों में गए होंगे और आप यहाँ भी आए हैं, तो उन संस्थानों में और यहाँ आपको क्या अंतर महसूस हुआ? मुझे एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगी है जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक बड़ा परिवार है जी। और वो बड़ा परिवार अपने आप को ये सब चला रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस्था तो कहीं चलते हैं जी, कहीं विदेश का पैसा आता है, कहीं उद्योगपति का डोनेशन मिलता है जी, और कहीं से डोनेशन आते हैं। तो यहाँ जो ये बात मुझे जो दिखाई देती है कि परिवार नहीं है, परिवार चलाना बस, बाहर से किसी का नहीं है। जी जी जी।
ये बात मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी बहुत सुंदर। कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वामित्र और इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, वो अपने आप चल रहा है जी। बाहर का किसी का डोनेशन नहीं। ये मुझे बहुत इतने बड़े कार्य को देख कर के अन्ना जी ऐसा नहीं लगता जैसे इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये कार्य जो चल रहा है, जो आपने देखा इतने व्यापक स्तर पे एक परिवार के रूप में, कहीं कोई आवाज़ नहीं, यहाँ अभी 30,000 लोग हैं लेकिन कहीं भी चूँ चाँ भी नहीं, और हर कार्य इतना व्यवस्थित, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सचमुच ये ईश्वर का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, और वही इस कार्य को चला रहे हैं, वही शक्ति दे रहे हैं, और वही वास्तव में राम राज्य की स्थापना इस विश्वविद्यालय के द्वारा कर रहे हैं? ये तो मुझे महसूस होता है जी कि आखिर ये जो चल रहा है ईश्वरीय ज्ञान, वो बाबा सबको ज्ञान जो दे रहे हैं, जी, ये मुझे महसूस हो रहा है। न तो ये कैसे चल सकता है। बिल्कुल, इतना बड़ा कार्य, हमारे घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है, यहाँ 30,000 लोग हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, सबके चेहरे पे मुस्कान, तो निश्चित रूप से ये लगता तो है कि परमात्मा ही इतने बड़े कार्य को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये ईश्वरीय कार्य है, जी उनकी कृपा से चल रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। जी, इंसान खुद नहीं करता, जैसे मैं अपने दिल में महसूस करता हूँ। जी, जैसे ये आंदोलन चला, करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए, मैं नहीं सोचता एक सामान्य आदमी क्या कर सकता है। बिल्कुल, वो सब उसकी लीला है, उसकी कृपा होती है। करता करता वही बनता है, जी, सिर्फ वो सद्बुद्धि देता है, मार्ग दिखाता है, जी, इस रास्ते से चलो। ऐसे एक भगवान की कृपा से तो आगे ये चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके पीछे शिव बाबा की कृपा है, वो सब चला रहे हैं इसको। जी, जी, और एक दिन संसार में जो हम सोच रहे हैं विश्व शांति, जी, कभी न कभी आएगा। जी, रास्ता उसी रास्ते पर ये सब चल रहा है। बहुत सुंदर। एक विशेष बात और अन्ना जी, हम परमात्मा को पिता कहते हैं कि वो हमारे पिता हैं, लेकिन पिता के रूप में वो संबंध लोग निभाते भी नहीं हैं और ना ही वो अनुभव करते हैं। तो यहाँ जो राजयोग का थोड़ी देर आपने अभ्यास किया होगा, जिसमें ये बताया जाता है कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा वो हमारा पिता है, तो यदि इस बात को सभी धर्म वाले, सभी संप्रदाय वाले, सभी जाति वाले मान लें कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और उस एक परमात्मा पिता की संतान हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये जितने भी आपस के द्वंद्व हैं, विद्वेष हैं, लड़ाइयाँ हैं, बाउंड्रीज हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे? दुनिया में धर्म कहीं है, लेकिन सभी धर्म के जड़ के पास हम जाए जी, तो सभी धर्म में एक ही धर्म सिखा रहा है, वो है मानवता धर्म। मानवता धर्म, जी, और ऐसे धर्म पड़ोसी धर्म से शुरुआत हो जाती है। जब तक आप पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी नहीं होगे, तब तक बाकी धर्म सब गौण होते हैं। बिल्कुल। आज तेड़ क्यों निर्माण हो गई? धर्म बाजू में गया और संप्रदाय आगे आ गया, बिल्कुल, और संप्रदाय में फिर ये तेड़ निर्माण हो गई। जी, 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 संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है, जी, और सभी हमारे जितने भी दुनिया में धर्म को मानने वाले हैं, वो सभी धर्म एक ही धर्म मानता है, वो है मानवता धर्म। वैसे सभी धर्मों का निचोड़ देखा भी जाए अन्ना जी, तो वो यही सिखाते हैं कि हम सब एक हैं, हमें प्रेम से रहना है, भाईचारे से रहना है, विश्व में शांति स्थापित करनी है, तो सभी मूल्यों की ही बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम धर्मों में ज़्यादा उलझ गए हैं, और जो मूल तत्व है, जो आध्यात्म, जो हमें ये सिखाता है कि हमें प्रेम, शांति, भाईचारा, एकता, स्नेह, सम्मान से रहना चाहिए, वो चीज़ कहीं मिस हो गई है? कभी कभी क्या होता है, जी, अंदर ईगो अगर निर्माण हो गया
तो ये तेड़ भी बढ़ने लगते हैं। जी। अहम, अहम। वो अगर खत्म हो गया तो ये कुछ नहीं रहेगा, आपस में झगड़े टंटे कुछ नहीं रहेंगे। जी। ये समझ में आ गया कि एक ईश्वर, उसने हमें सबको निर्माण किया है। जी। सबको 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, सबका खून एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको निर्माण करने वाला वही एक ईश्वर है। जी जी। ये अगर जान लिया सबने तो ये तेड़ निर्माण होगा कोई कारण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तेड़ निर्माण होती है सिर्फ ये अहम के कारण। जी 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 जी। तो मूल रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को यदि समझ लें कि मैं कौन हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इस सृष्टि पे क्यों आई हूँ, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं। अन्ना जी, मीडिया जो है विशेष करके पूरे ही भारतवर्ष में कहें, विश्व में कहें, प्रभावित करने का एक मुख्य साधन बन गया है। टीवी है, न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन्स हैं, और आजकल मीडिया में जिस प्रकार की चीज़ें प्रसारित की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपसंस्कृति बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? मीडिया लोकशाही का चौथा खंभा है। जी। हमें ये चौथा खंभा को मजबूत करने से जनतंत्र मजबूत होगा, बिल्कुल, लोकशाही मजबूत होगी। लेकिन मीडिया में ये चौथा खंभा को कई जगह पर दिमक लग रही है, और दिमक लगने से ये चौथा खंभा भी कमजोर होते जा रहा है। जी जी। कहीं अब अखबार ओपन किया तो खून है, मारामारी है, दरोड़े है, चोरी है, डकैती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम टीवी भी ऑन करते हैं सुबह उठते ही तो हमें खबर यही मिलता है कि आज यहाँ ये हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, यहाँ आतंकवादियों ने ये किया, तो यही सब घटनाएं होती हैं। जी। आप मानेंगे नहीं, मैं अखबार पढ़ता ही नहीं। अच्छा। और टीवी भी देखता नहीं। अच्छा। किसी ने बताया कि आज ये न्यूज आ गया तो वो देखने की कोशिश कर, मैं होकर कभी टीवी के सामने जाता, क्या देखना उसमें। अच्छी बातें दिखानी चाहिए, परिवर्तन की बातें दिखानी चाहिए, सामाजिक परिवर्तन आने के बाद दिखाने चाहिए। ये जो ज्ञान है वो बार बार लोगों के सामने आना चाहिए, आध्यात्मिक विचार लोगों के जीवन में बैठना चाहिए, वो तो दिखाते नहीं। बाकी सारी नेगेटिव न्यूज़ फ्रंट पेज पे या उनके ब्रेकिंग न्यूज़ में रहते हैं। अन्ना जी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़राइल गए थे, तो वहाँ से जब वो आए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी मीडिया कर्मियों को कि वहाँ उन्होंने न्यूज़पेपर देखा तो वहाँ जो अच्छी अच्छी घटनाएँ थी वो फ्रंट पेज पे थी, सेकेंड पेज पे थी, थर्ड पेज पे थी, और जो बुरी घटना थी वो कहीं फोर्थ पेज पे किसी कॉर्नर पे छोटे से बॉक्स में थी। यदि ऐसा परिवर्तन मीडिया कर्मी भी अपने अंदर ले आए तो ये भी परिवर्तन का सुंदर साधन हो सकता है। एक तो ये बात है जी। और मीडिया में आज जो कमी दिखाई देती है उसका कारण मीडिया के कई लोग अच्छे हैं जी, कई लोग अच्छे काम करते हैं, सोच अच्छी है, लेकिन कई लोग जी, जो शब्द लिखते हैं ना प्रबोधन के, जी, उनके लेखने की धार कम हो गई है। इसके कारण समाज परिवर्तन की बात और लिखने से नहीं उतरती। और धार क्यों कम हो गई? जी। तो चारित्र उसका अभाव है, आचार विचार शुद्ध नहीं है, जी जी जी, जीवन निष्कलंक नहीं है। इसके कारण लेखने की धार भी कम हो गई है। जी। तो मतलब मीडिया कर्मी भी या मीडिया जो स्तंभ है वो भी अपने जीवन में मूल्यों को, चरित्र को, आध्यात्म को पहले स्थान दे, उसके पश्चात निश्चित रूप से उनकी लेखनी में भी प्रभाव आएगा और जो वो प्रसारित कर रहे हैं वो दिखाने में भी बहुत बड़ा अंतर आएगा। अन्ना जी, हमारा ये जो गॉडलीवुड स्टूडियो है ये भी एक बहुत ही विशेष कार्य के लिए निर्मित किया गया है। हमारे आदरणीय रमेश भाई जी और आदरणीय उषा दीदी जी
ने इसका विशेष निर्माण इसलिए करवाया कि इसके माध्यम से पूरे समाज में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में हम एक सकारात्मक और सुंदर संदेश पहुंचाएं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपके क्या विचार हैं, क्या संदेश हैं, आपकी क्या शुभकामना है स्टूडियो के लिए? जो कुछ आप जनता के सामने लेकर जा रहे हो जी, वो परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे मेरा मानना है जी। अगर मीडिया में मैं ये नहीं चाहूँगा कि पूरे अध्यात्म दिखाओ, डेवलपमेंट भी दिखाओ, बिल्कुल, एग्रीकल्चर दिखाओ, एजुकेशन दिखाओ, जी, रूरल डेवलपमेंट दिखाओ, जो अच्छे प्रयोग हुए हैं जी, जी, वो समाज के सामने लाओ, तो उससे भी समाज को दिशा मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ खून, चोरी, मारामारी, इसके माध्यम से आज इस स्टूडियो से आप जो कर रहे हैं जी, वो महत्वपूर्ण है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग सुनेंगे, जी, जो लोग देखेंगे, वो अच्छा देखेंगे, अच्छे सुनेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जगत त्रिगुणात्मक है। जी, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से जगत की निर्मित हुई है। तो उनको देखना सात्विक, सुनना सात्विक, बोलना सात्विक, ये सात्विक अगर आ जाए ना तो परिवर्तन होते रहेगा। ये काम जो आप कर रहे हैं जी, वो मुझे महत्वपूर्ण लगा। बहुत सुंदर। भ्राता जी, अंत में आप पूरे राष्ट्र को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, जी, हर इंसान ने इस बारे में सोचना जरूरी है कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, किस कारण दिया। मैं जन्म में आया, कुछ लेकर आया नहीं, और मुझे जाते समय भी कुछ लेकर जाता नहीं, जाते समय कुछ लेकर जाना नहीं, और आते समय भी कुछ लेकर आया नहीं। तो भगवान को मुझे जन्म देने का क्या उद्देश्य था? किस लिए जन्म दिया? ये सोचना बहुत जरूरी है। और ये अगर सोचेंगे तो जवाब मिलेगा कि आता कुछ नहीं, मेरे जाते कुछ नहीं। अज्ञान होने के कारण इस सर पर एक बड़ी गठड़ी लेकर वो जीवन भर वो गठड़ी ढोता है। ये गाड़ी मेरी, ये माड़ी मेरी, ये जमीन मेरी, ये बंगला मेरा, ये गठड़ी ढो रहा है। और जाते समय वो गठड़ी इधर ही छोड़ता और खाली हाथ से निकल जाता। तो मेरी विनती है जनता से, हर व्यक्ति के लिए, कि जीवन में इस बात को सोचो, जब मैं आया खाली हाथ से, जाना खाली हाथ से, तो भगवान ने मुझे जन्म क्यों दिया? किस लिए जन्म दिया? वो एक ही बात के लिए दिया, आनंद। आज लोग दौड़ रहे हैं आनंद के लिए। सवेरे उठने के बाद शाम को सोने तक दौड़ रहे, उम्र भर दौड़ते हैं एक आनंद के लिए। लेकिन वो आनंद खोज रहे बाहर, और वो सही आनंद बाहर नहीं, वो अपने अंदर से मिलता है। वो आनंद अंदर से मिलता है, बाहर से नहीं। हम खोज रहे बाहर। इसके कारण बहुत से लोग एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं एयर कंडीशन में। आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है, और वो सेवा से मिलता है। सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो हम कर्म करेंगे, निष्काम भाव से जो कर्म करेंगे, यही तो प्रभु की पूजा है। मंदिर में बैठकर पूजा क्या, वो करना दोष नहीं है। लेकिन कई लोग मंदिर में पूजा करते हैं, आधा घंटा आँख बंद करके राम 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 आधा घंटा पूजा करते हैं, और 1 घंटा लोगों की जमीन अपने कब्जे में कैसे आए ये भी कोशिश करते हैं। तो क्या होगा इसे पूजा करके? तो सभी हमें संतों ने कहा है, और यहाँ भी बाबा जी कहते हैं कि आनंद आपको बाहर नहीं, आनंद अंदर से मिलेगा, वो सेवा से मिलेगा। जो भी कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से करते रहो, वही भगवान की पूजा है, उससे सही आनंद मिलेगा।
बहुत सुंदर। अन्ना जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव बांटे। आप शतायु हों, दीर्घायु हों, और आपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए, समाज के लिए जो बीड़ा उठाया है, उस कार्य में आप सफल हों। हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ पूरा देश है, और निश्चित रूप से सफलता आपके गले का हार बनेगी। ये हम सब की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। एक बार पुनः आपका बहुत 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 धन्यवाद। किसी कवि ने कहा है, डगर डगर सब दुनिया चलती, हम भी हड़ में पंथ बनाएं। मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास ना जाएं। धारा के प्रतिकूल नाव खे, एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। अन्ना जी एक नया इतिहास रच रहे हैं। आए हम सब मिलकर के भी एक नए इतिहास की रचना करें। ये 75 वर्ष की उम्र में भी युवाओं की तरह राष्ट्रभक्ति के भाव से भरे होकर और समाज को परिवर्तन के पथ पर ले चल रहे हैं। तो हम सब युवाओं को भी सोचना है कि हम अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर रहे हैं। जरा सोचें। एक मुलाकात में आज के लिए इतना ही। एक नए मेहमान के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।